अपना दोबारा जन्म होने से पहले मैं एक टॉक्सिक कंपनी में नौकरी किया करता था और अब मैं हूँ इस अजीब सी दुनिया में जहाँ हर चीज मॉन्स्टर्स गिराते हैं डंजन्स में। अपनी नई जिंदगी में मैं लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रॉप रेट्स रैंक S पर हैं। और आज मैं सामना करूँगा एक बड़े डरावने मॉन्स्टर का। और एमिली, मेरे स्किल को कम मत समझना, तेरा खेल खत्म गोरिल्ला। आखिरकार जीत गया। कमाल कर दिया तुमने। लो लेवल वाले ने तो कमाल ही कर दिखाया। ये देखो, अरे वाह, ये इंसान तो हीरो निकला। इसने तो हमारी जान बचा ली। सुपर हीरो है। मुझे ऐसा हथियार मिला जो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, वो भी ऐसे मॉन्स्टर से जिससे कुछ भी गिराने की उम्मीद ही नहीं थी। मैं अब भी लेवल 1 पर ही हूँ, लेकिन यहाँ मिले बीजों की वजह से मेरी एबिलिटीज लगातार बढ़ रही हैं। चलो देखते हैं ये गन किसी काम की है भी या नहीं। वाह, ये गन तो असली है, कोई खिलौना नहीं। अब मॉन्स्टर से लड़ने में आसानी होगी। पता नहीं मुझे इसकी और गोलियां कैसे मिलेंगी। क्या वो गोलियां भी स्ट्रेस ही गिराएंगे? जब तक पता नहीं चलता इसका इस्तेमाल कम ही करूंगा। वाह योदा, तुम्हारा हथियार तो कमाल का है योदा। मैंने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा। हाँ, और इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ रैंक B पर पहुंच गई है। एमिली, कुछ समय बाद देखते हैं नेक्स्ट लेवल पर क्या है। हाँ जरूर। जैसे जैसे मेरी स्टैट्स बढ़ेंगी मैं और जगहों पर जा पाऊंगा। ये जानकर अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ बढ़िया कर सकता हूँ। ईव कहाँ है? आज आई नहीं वो। हाँ, ईव के पास और भी तो काम होंगे ना, शायद इसीलिए उसका हर रोज यहाँ आना मुश्किल है। हम
हम ये गाजरें उसके लिए रख देते हैं, आई तो दे देंगे। हाँ ये सही रहेगा, उसका कुछ भरोसा नहीं वो कब आ जाए। जैसा बढ़िया लंच तुम बनाती हो वैसा मैंने कभी नहीं खाया था एमिली। थोड़ी सी चाय भी पीकर देखो। चाय के लिए शुक्रिया। चाय बहुत ज्यादा अच्छी है, मजा आ गया। एमिली तुम पहले कभी यहाँ नीचे आई हो क्या? कभी भी नहीं। मुझे बस यहाँ के मॉन्स्टर्स के नाम और वो क्या गिराते हैं ये पता है। यहाँ के मॉन्स्टर्स हैं कॉकरोच स्लाइम्स, और पता है वो कद्दू गिराते हैं। यहाँ भी स्लाइम्स? वैसे मैं कद्दू से बना खाना भी खाना चाहूंगा। अच्छा, तो इन्हें कहते हैं कॉकरोच स्लाइम्स। लड़कियां तो इन्हें देखकर चिल्लाते हुए भाग जाएंगी। ये तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कॉक। एमिली, तुम्हें इतनी जोर से मारने की जरूरत नहीं थी। क्या कह रहे हो योदा? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। ये क्या हो गया तुम्हें? कोई यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। एमिली, देखो एक ड्रॉप। हाँ मिल गया। कॉकरोच स्लाइम्स मारकर कद्दू तो मिल गया, अब गाजरे लेने चलते हैं। हाँ ठीक है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। मैं एमिली का वो भयानक चेहरा फिर नहीं देखना चाहता। हाँ? अगर ऐसा एक दिखे तो मान लेना कि ऐसे 30 और हैं। फिर ये तो देख नहीं पा रहे हो योदा। सुनो योदा, इन्हें मारते मारते शायद मेरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। एमिली जल्दबाजी मत करो, यहाँ की हर चीज से मुझे निपटने दो। मेरी बात मान लो एमिली, इनसे सिर्फ मैं ही निपट सकता हूँ। एक भी निशाना चूकना नहीं चाहिए। क्या अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि मैंने किसी चीज पर इतना ज्यादा ध्यान लगाया हो? नहीं, कभी नहीं। ये बहुत बड़े हैं। तुमने तो फिर कमाल कर दिया योदा। हाँ, लेकिन हम इन्हें सीढ़ियों से ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। यहाँ रुके तो कॉकरोच स्लाइम्स फिर पैदा हो जाएंगी। दोबारा मारना चाहते हो? शायद हमें कॉकरोच स्लाइम्स की बात नहीं करनी चाहिए। आज की गाजरें लेने के लिए मैं आ गई लो लेवल। आओ ले लो। बाल बाल बच गया। हमेशा की तरह आज भी शुक्रिया। बाकी बची लेकर हम अभी फिर आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे ये क्या? लगता है कोई जानवर इन्हें खा गया। अब तो इन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं एमिली, है ना? वो यहाँ है। ये कैसे हो गया? हम तो अभी डंजन से बाहर हैं। तुम्हें पता नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी पल के लिए जी है। तुम्हारा जोश हमें ले डूबेगा। लाइन से निपट लूंगा, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे कोई मेरी एमिली वापस करो।
मार दिया, सबको मार दिया। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी उन्हें देखती हूँ मैं कुछ और ही बन जाती हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है एमिली। हाँ? तुम्हें इस बारे में नहीं पता? अगर तुम गिरी हुई चीजों को ऐसी जगह छोड़ दोगे जहाँ कोई इंसान नहीं है, तो उन चीजों के आसपास मॉन्स्टर्स पैदा हो जाएंगे। शायद एमिली ने मुझे ऐसा कुछ बताया था जब गोरिल्ला दिखाई दिया था, लेकिन शायद मेरा ध्यान नहीं था और उन्होंने हमारे बचे हुए कद्दू भी खराब कर दिए। माफ करना एर्जा, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, हमारी दुकान तो अभी भी खुली है, हालांकि अब बंद करने का वक्त हो रहा है। यानी स्ट्रेस से हम मॉन्स्टर पैदा कर सकते हैं। रोता, अगर तुम्हें एतराज ना इसका हो तो मतलब क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी साथ में डिनर करने? मैंने एक बढ़िया रेस्टोरेंट देखा और सोचा कि हम तुम्हारा साथ में शुक्रिया एर्जा, मैं फिर आऊंगा। क्या? जैसे ही कोई आइडिया आता है मुझे उसी वक्त उस पर काम करना होगा। ये तो वही गाजर है जो मुझे टेलुलू में मिली थी। क्या इससे काम बन जाएगा? अरे, पेट को तुम ले गई। ये गाजर मैंने जानबूझकर रखी। ये गाजर खरगोश के लिए है। पता है लो लेवल, अगर धरती और आसमान आपस में जगह भी बदल ले तो भी मैं ये गाजर किसी को नहीं दूंगी। तुम्हारे मुंह से इतना लंबा सेंटेंस मैंने आज तक कभी नहीं सुना है। मैं फिर कोशिश करता हूँ। शुक्र है मेरे पास कई सारी गाजरें थी। विश्वास नहीं होता वो 10 में से 9 गाजरें ले गई। हाँ, अब देखता हूँ। काम बन गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्ट्रेस कुछ भी नहीं गिराते हैं, लेकिन मेरे लिए जरा एक मिनट। क्या होता अगर मैंने ऐसा उन लोगों के साथ भी किया होता? एमिली! रियोता की मैक्स एचपी 0 से बढ़ गई है। मैंने बहुत बार कोशिश की पर वो गायब हो गए। बिना ड्रॉप्स वाले मॉन्स्टर्स को स्ट्रेस में बदलना, फिर उन्हें मारना अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करके लगता है कुछ मजेदार होगा। रियोता की मैक्स एचपी 0 से बढ़ गई है। क्योंकि मेरी एचपी जितनी हो सकती है हो चुकी है, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं बीजों को साथ ले जा पाऊंगा बिना इस्तेमाल किए, लेकिन लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं टेलुलू में एमिली से मिलता हूँ और आज की ड्रॉप्स को मारने की पूरी कोशिश करूंगा। लगता है ये स्ट्रे में बदल सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये मॉन्स्टर्स अगर डंजन को छोड़े तो वो गायब हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें हर जगह स्ट्रेज ही स्ट्रेज मिलते। अच्छा, तो ऐसा होता है। डंजन में किसी और मंजिल पर जाकर भी वो गायब हो जाते हैं, इसलिए एक मंजिल पर सिर्फ एक तरह के ही मॉन्स्टर्स हमें दिखाई देते हैं। हाँ, मैं समझ गया। रियोता, वैसे तो तुम बहुत टैलेंटेड एडवेंचरर हो, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। फिर भी मुझे लगता है कि अनाड़ी और खिलाड़ी होना दोनों ही मजेदार है ना? शुक्रिया एर्जा। हाँ? अभी आता हूँ। ये फिर से क्यों चला गया? तुम हमेशा क्यों चले जाते हो रियोता? अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो ये काम करना चाहिए।
पहले की तरह ही इसके गायब होने से पहले सिर्फ एक पल मिलेगा। उसी पल में इसे मार दूं तो काम बन गया। अगर इस मॉन्स्टर को मैं इसके फ्लोर से बाहर मार दूं तो ये स्ट्रे माना जाएगा। रियोटा ने एक फ्रीजिंग बुलेट हासिल की है। फ्रीजिंग बुलेट? ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? इन्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करके मैं इनसे बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब तुम्हारी बारी एमिली। समझ गई। इसे एक जगह पर फ्रीज कर दो और फिर जबरदस्त हमला बोल दो। ये तरीका कॉम्बो गेम्स में इस्तेमाल होता है और लगता है यहाँ भी काम करेगा। हाँ योदा, ये तो बढ़िया थी, लेकिन ये क्या चीज थी आखिर, बताओ मुझे। ये ऐसी बुलेट है जिससे भी टकराएगी उसे फ्रीज कर देगी, लेकिन इन्हें पाने में वक्त लगता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं चला सकता। ये तो बहुत कीमती लगती है। हाँ, इसलिए इमरजेंसी ना होने पर मैं आम गोलियां ही चलाऊंगा। जिन्हें मैं मिस कर दूं उन्हें तुम खत्म कर देना। समझ गई योदा। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी। जरा ध्यान से चलना। तुम भी ध्यान से चलना योदा। हाँ बिल्कुल। इसे ऊपर लेकर आओ। क्या कहा तुमने? हाँ? मैंने क्या कहा ये तुम लड़ रहे हैं? पागल हो। क्या कहा? माफ कीजिए, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? ओ, तो तुम मदद करोगे? मेरा सामान ऊपर उठा कर ले आओ। ये पागल तुम्हें उसके पैसे दे देगी। क्या? कौन सा सामान? सामान लाना है? वो जो नीचे पड़ा है। अगर कोई नीचे जाने के लिए रस्सी गिरा दे तो शायद मैं ला सकता हूँ, हालांकि ये काम मुश्किल जरूर है। ऐसा मत करना, मैं तुम्हें बता दूं, इसे नीचे गिरे हुए बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है। फिर तो ये सामान स्ट्रे में बदल सकता है। ये समझ लो कि कभी भी इसमें परेशान करने वाले मॉन्स्टर्स पैदा हो सकते हैं। हमें जल्दी से इस चीज को जादू से जला देना चाहिए। कभी नहीं। ये क्या कर रहे हो? उस परफ्यूम के मुंह मांगे दाम मिलेंगे मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने सारे परफ्यूम इकट्ठा करने के लिए मैंने कितने एडवेंचरर्स को काम पर लगाया है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। याद है ना, वैसे भी ये तुमसे ही गिरा था। तुम्हारा पैर फिसला और वो गिर गया। आज से तुम्हारी छुट्टी, जाओ दफा हो जाओ। लगता है ये बूढ़ा आदमी तो बहुत पावरफुल है। मैं रोक नहीं पाई इसे। आखिर ये है क्या? एक मॉन्स्टर जिसका नाम है फेमिनी। इसका अपना कोई शरीर नहीं होता। ये एक इंसान को अपने कब्जे में लेती है, खुद को पालने के लिए। इसे तो छोड़ूंगा नहीं। काम बन गया। इसे उठाओ और भागो। हाँ? अरे, ये तुम क्या कर रही हो? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सभी दिशाओं से फेमिनी निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं नीचे जाकर उसके लिए नर्सरी बन जाऊं तो शायद हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। तब तक तुम शहर में जाकर फौज इकट्ठी करना। पर तुम्हारे साथ क्या होगा फिर, बताओ। मुझे मिशन में लिया गया था इस काम को पूरा करने के लिए, इसलिए अब एक्सीडेंट की जिम्मेदारी मेरी है। ये देखो, ये गड़बड़ तुमने की है ना? क्लाइंट गुस्से से आग बबूला हो रहा है। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। चलो अब काम को फिर से शुरू करो। 5 दिन तक तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा, उसके लिए गुड लक। ठीक है,
हाँ, ऐसी लापरवाही मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मैं कुछ गलती मुझसे हुई है, इसलिए जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। और वैसे भी तुम्हें भी तो अपना काम पूरा करना है ना। मैं सच में उस दिन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपने बारे में ही सोच कर रह गया। ये क्या कर रहे हो? जल्दी भागो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी एबिलिटीज इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि मैं ऐसी मुश्किलों से जूझ रहा हूँ। एमिली, तुम ठीक तो हो? पिछली बार की तरह ही मैंने बिल्कुल सही किया। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर पहुंच गया है। सही कह रहे हो तुम, और ये मैं देख पा रही हूँ। लगता है फेमिनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। अगर तुम इतनी ज्यादा फेमिनी को एक साथ खत्म करोगी तो तुम्हारा लेवल तो बढ़ेगा ही ना। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ ही होता। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो और भी बहुत कुछ अच्छा होता रहेगा मेरे साथ। अरे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ रहकर मेरे साथ अच्छा होता है। तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ रहेंगे अब से।「今日だけ本当が